वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अरिथमेटिक क्वेश्चंस के बारे में। ये बेसिकली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये सेट नंबर 2 होगा। तो जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं मिसलेनियस पार्ट में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अरिथमेटिक के बहुत सारे पार्ट में आप तक लेकर आऊंगा। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें। साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और फिर जो डेटा दिया है उसको हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर कहा गया है अ ट्रेडर मिक्स 26 kg ऑफ राइस एट ₹20 पर केजी। मतलब 26 किलो जो राइस है वो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मिक्स करता है। और लिखा है 30 किलोग्राम राइस जो है वो अदर वेराइटी के 36 रुपए पर केजी के साथ मिक्स करता है। ठीक है, तो यहां पर देख लेना, पहले उसके 26 केजी थे और उसको 20 के हिसाब से लगाता है, तो ये कितना कर देता है 520 रुपए के। और उसके बाद अगर मैं बात करूं 30 किलोग्राम राइस जो है वो 36 के हिसाब से लगाता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, जो सेकंड वाले हैं वो 30 केजी हैं और 36 रुपए के हिसाब से लगाता है, तो ये कितना हो गया 1080। अब टोटल राइस कितने हैं, टोटल राइस यहां पर निकाल लो। टोटल राइस कितने हैं, 26 किलो ये हैं और 30 किलो ये हैं, मतलब कि 56 किलो टोटल हमारे राइस हैं। ओके, अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार सीपी निकालना होगा, एसपी निकालना होगा, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो उसका प्रॉफिट और लॉस मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेलिंग प्राइस निकालता हूं यहां पर। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालता हूं तो 56 किलोग्राम राइस है, कितने हैं 56 किलोग्राम राइस हैं और वो बेच किस हिसाब से रहा है 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से, 30 पर केजी। तो 56 इंटू 30 कर दो तो आपको कितना है एसपी मिल गया यहाँ से 1680। अब इसी तरह से हम सीपी को देख लेते हैं कि सीपी हमारा कितना हो। सीपी क्या होगा 520 और 1080, इन दोनों को आप ऐड कर दो। ठीक है, तो क्योंकि पहले हमने क्या करा है, ये इस तरह से इक्वेशन आपकी बनेगी 26 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 36, तो दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हुआ 520 प्लस ये कितना हो गया आपका 1080, मतलब कि टोटल 1600 रुपए ये हमारी कॉस्ट प्राइस थी। और सेल कितने में कर रहा है 1680 में। तो अब यहाँ पर आप बता दो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट या गेन। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 1600 रुपए में आपने खरीदा, 1680 में बेच दिया, इसका मतलब 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर, मतलब कि 1600 पर इंटू 100 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंट यहाँ से मिल जाएगा। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 से इसको कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स 20 टाइम्स और 25 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो कंप्लीट इस कितना है आपको रेट ऑफ ये मिल रहा है यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, ये मिल रहा है हमें 5% उसको गेन होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज जो लिखा है उसको यूज करो और क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में ये सारे स्टेप हम बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तब। सेकंड क्वेश्चन की यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है गीता का एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग का रेशियो 5:3 दिया है। तो आप ये देखो कि गीता का दो रेशियो दिया हुआ है, एक एक्सपेंडिचर और उसका सेविंग का, ये रेशियो कितना दिया हुआ है, ये 5:3 दिया हुआ है। तो 5:3, अब देखो रेशियो 5:3 दिया है तो मैं मान ले रहा हूं कि ये 500 है और ये 300 है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है, आप 5000 3000 से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि मैंने 500 और 300 क्यों लिया है। फिर कहा गया है हर इनकम इंक्रीज बाय 15%। अब देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग ये दिया हुआ है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, उसकी इनकम मिल जाएगी। तो इनकम उसकी कितनी हो जाएगी, इनकम उसकी हो जाएगी 800 रुपए। ठीक है, अब इसमें कहा है कि उसकी इनकम जो है वो 15% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं इनकम को 15% इंक्रीज करता हूं तो इनकम कितनी 800 रुपए है और इसका आपको 15% इंक्रीज करना है, मतलब कि आप 1.15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपको कितना मिल जाएगा 920 मिल जाएगा, 920। ठीक है, अब बाद में क्या कहा गया कि और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज कर दिया जाता है 9% से। तो एक्सपेंडिचर कितना है 500 है, तो 500 रुपए को मैंने कितना इंक्रीज कर दिया 9% से, मतलब कि 1.09%। तो 1.09 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 545, इतना आपको मिल गया। अब आप क्या करो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो देखो यहां पर मुझे क्या पूछा है, ये पूछा है कि हाउ मच परसेंट डज सेविंग इंक्रीज, सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हुई। तो मुझे उसकी इनकम पता है और एक्सपेंडिचर पता है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस हमारा सेविंग हो जाएगा। तो सेविंग कितनी आ जाएगी, डिफरेंस ले लोगे 375 रुपए आपको उसकी सेविंग मिल गई। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ध्यान देना यहाँ पर कि उसकी सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज होती है। तो आपने डिफरेंस निकाल लिया, मतलब सेविंग निकल कर आ गई। तो पहले सेविंग कितनी थी, पहले सेविंग थी 300 रुपए
और अब सेविंग कितनी हो गई 375 रुपए। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने परसेंट सेविंग इंक्रीज हुई, तो 300 से 75 पहुंचने में कितना हुआ 75 रुपए, और किस पर 300 रुपए पर इंटू 100। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये आपका 2 जीरो एज इट इज कैंसिल हुआ और 3 से इसको काट दो तो ये कितने बार आएगा 25 बार। तो 25% क्या है उसकी सेविंग इंक्रीज हो जाती है। कंप्लीटली इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन स्टेप्स हैं, और बाकी बेसिक फंडा क्या है कि अगर मैंने कह दिया 9% इंक्रीज हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर दो 1.09 से टोटल वैल्यू में, तो आपको 9% इंक्रीज मिल जाएगा। अगर मैंने कह दिया 25% इंक्रीज हो गया तो आप 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो उस वैल्यू में, तो आपको ये कितना मिल जाएगा 1.25% इंक्रीज मिल जाएगा। ये फंडा ध्यान रखना क्योंकि इसका ही यूज बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँ, इसमें कहा गया है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। इसमें कहा गया है फ्री नोटबुक्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, मतलब कि फ्री में नोटबुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं बच्चों के बीच में, एक क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में। फिर कहा गया है द नंबर ऑफ नोटबुक्स ईच चाइल्ड गॉट वाज 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब एक बच्चे को जो नंबर ऑफ बुक्स मिल रही हैं वो उस बच्चे की कितनी है 1/8 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आप एज्यूम कर लो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं x हैं, तो कर दो लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर x। ओके, अब यहां पर कहा गया है कि हर एक स्टूडेंट्स को 1/8 मिलती है किसकी x की, हर एक चिल्ड्रन को x का 1/8% नोटबुक दी जाती है, 1/8 नोटबुक दी जाती है, परसेंट नहीं लिखा है 1/8। तो देखो x स्टूडेंट्स हैं और x को 1/8 ऑफ x, तो x/8 मिल रही है। फिर बाद में क्या कहा गया है कि हैड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग हाफ, मतलब कि जब हाफ कर दिया जाए चिल्ड्रन तो ईच चाइल्ड वुड हैव 16 नोटबुक, तो उसको कितनी मिलेंगी 16 नोटबुक मिलेंगी। ओके, तो अब यहां से इक्वेशन आप अपनी बना लो। तो देखो x यहां पर भी है, यहां पर भी x कैंसिल आउट हो गया। ओके, और ये कितने बार गया 4 बार कैंसिल आउट हो गया, 16 इंटू 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16 इंटू 4 दैट इज 64, एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पर 64 मिल गई, मतलब टोटल चिल्ड्रन पता चलती है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल हाउ मेनी नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो देखो टोटल कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, ये की गई थी एक्स का x/8। तो देखो x की वैल्यू पता है 64 इंटू 64/8, और 8 से इसको काट दो 8 बार, 64 इंटू 8 कितना हुआ, ये आपका हो जाएगा 512। तो टोटल कितनी नोटबुक थी 512 नोटबुक थी जो आपकी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हमें नहीं आएगी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर, बहुत ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी है। अगर आप बेसिक मेथड से लगाओगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन कोई फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट लॉजिक से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसमें कहा गया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट अ 8% per annum is half the compound interest on ₹4,000 for 2 years at a 10% per annum. The sum placed on a simple interest. देखो अब यहाँ पर दो चीजें हैं, सबसे पहले क्या दिया है, टाइम दिया आपको कितना 3 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, ये दिया हुआ है 8% पर एनम, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है। तो टोटल एसआई कितना हो जाएगा, टोटल एसआई हो जाएगा 8 इंटू 3, मतलब कि 24% आपका एसआई हो गया। अब ध्यान रखना बाद में क्या बात की गई है, ये कहा गया है कि ये जो है हाफ है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000, मतलब कि यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 4,000, इस पर आपको सीआई निकालना है, टाइम कितना दिया है 2 साल दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है 10% दिया हुआ है। आप यहाँ पर सीआई निकाल दो, सीआई निकालना मैंने आपको बताया था कि ये आपका 10% है और ये 4,000 है, तो आपके 2 जीरो यहाँ पर ऐसे ही कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40 इंटू 10। ठीक है, पहले ईयर का 40 इंटू 10 मतलब कि कितना हो गया 400 पहले साल, दूसरे साल भी 400, अब इस 400 का 10% कितना हो गया, ये हो गया आपका 40। तो टोटल हमारा सीआई कितना आ गया, ये मैंने आपको फंडा सीआई की वीडियो में बताया था कि ग्रिड मेथड से कैसे सीआई कैलकुलेट करते हैं। तो सीआई आपका आ गया कितना 840, 400 400 800 और 840। लेकिन यहाँ कहा गया कि ये हाफ है, जो भी आपका सीआई निकल कर आएगा उसका हाफ है, तो सीआई कितना हो गया, इसका हाफ कर दो, सीआई का हाफ कितना हो गया, ये 420 रुपए हो गया। तो ये किसके बराबर है, ये एसआई के बराबर है, यही चीज यहाँ पर दी गई है। तो देखो एसआई कितना 24% है, तो 24% की वैल्यू कितनी दी है 420,
तो देखो 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 24। प्रिंस क्या पूछा है आपसे कि द सम प्लेस्ड, मतलब कि आपसे 100% पूछा गया है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 420 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100। ओके, अब ध्यान रखना ये कितने बार जाएगा, ये आपका चला जाएगा 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो। ओके, तो ये जाएगा आपका 12 बार, और ये कितने बार जाएगा 210 बार। ठीक है, अब इसको एक बार 4 से काट दो, 4 से 3 बार गया, और 4 से ये 25 बार गया। अब 3 से ये कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 70 हुआ। 70 इंटू 25 कितना होता है, 25 इंटू 7 होता है 175, और जीरो आपका एज इट इज, मतलब 1750 रुपये मुझे यहाँ पर ये सम मिल जाएगा टोटल। तो इस क्वेश्चन में केवल कुछ नहीं था, आपको रफ वर्क अगर करना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 से 40 सेकंड लगेंगे, आप इवन आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको बेसिक फंडा और क्वेश्चन आना जरूरी है। तो अभी तक अगर आपने हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट सर्च करें तो आपको मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में, और वहां से आप ये कंसेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर मूव करेंगे। ये क्वेश्चन भी काफी ट्रिकी है और आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान देना, यहां पर कहा गया कि इफ x इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ बाई एंड बाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ जेड एंड इफ द रेट परसेंट इज इक्वल इन बोथ केसेस, तो आपको रिलेशन बताना है x बाई और z में क्या है। देखो क्वेश्चन ऐसे मुझे लग रहा है कि बहुत टफ है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या कर लो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप a% ले लो यहाँ पर। ओके, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इक्वल है ना दोनों केस में, तो आप कंस्टेंट ले लो, a% ले लिया हमने। ठीक है, अब ध्यान रखना क्वेश्चन कह रहा है x इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ बाई। ओके, मतलब कि x जो वो सिंपल इंटरेस्ट किस पर आता है, बाई पर आता है, और बाई सिंपल इंटरेस्ट किस पर आता है, बाई आता है आपका z पर। ठीक है, बाई सिंपल इंटरेस्ट जो है वो z पर आ रहा है, और x जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस पर आ रहा है, ये आपका दोनों जगह मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने a% मान लिया तो x क्या हो जाएगा, ये बाई जो है x इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ बाई, तो बाई पर x आ रहा है ना, तो बाई का a% हो जाएगा, तो बाई का हम क्या कर देंगे a% निकाल देंगे, और इसी तरह से हम क्या करेंगे z का भी a% निकाल देंगे। बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये z का a% हो जाएगा, z मल्टीप्लाई विद a%। अब यहां से आप क्या करो कि a% की वैल्यू कहीं से भी निकाल दो, यहां से मैंने a% की वैल्यू निकाल दी, तो जैसे आपकी a% की वैल्यू आएगी तो ये क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई बाई आ गया। अब आप इस a% को यहाँ पर यूज कर लो, तो बाई इक्वल टू क्या हो गया, z इंटू a% की वैल्यू क्या आ गई, x डिवाइडेड बाई बाई आ गई आपकी। ओके, तो ये बाई से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर इक्वल टू z और आपका साथ में x, zx, तो रिलेशन हमारा क्या आ गया, बाई स्क्वायर इक्वल टू zx। क्वेश्चन बहुत ईजी है, केवल आपको बस बेसिक फंडा देखना है कि यहाँ पर यूज क्या हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। इसमें कहा गया है इफ 6 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ आलोक। इसमें कहा गया है कि आलोक की प्रेजेंट एज में से हमने 6 साल घटा दिए, तो आप अभी मान लो कि आलोक की एज्यूम कर लो द प्रेजेंट एज ऑफ आलोक इज x ईयर, इसकी हमने प्रेजेंट एज कितनी मान ली, x ईयर, और इसमें से क्या कर रहा है कि आपने 6 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना हो जाएगा, x माइनस 6 हो गया आपका। फिर कहा गया है आफ्टर दैट डिवाइडेड बाई 18, उसके बाद उसको 18 से डिवाइड कर दिया गया, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन राज इज ऑब्टेन, तो किसकी प्रेजेंट एज मिल जाती है आपको, ये राज की प्रेजेंट एज मिल जाती है, राज जो उसका ग्रैंडसन है। अब यहां पर कहा गया है कि इफ राज इज 2 years यंगर टू महेश हुज एज इज 5 years। ठीक है, तो अब यहां पर देखना कि एक बंदा महेश है, उसकी एज कितनी है, 5 year है, और राज जो है वो क्या है 2 years यंगर देन, तो राज की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तभी तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 साल बनेगा। अब ध्यान रखना, तो राज की एज मुझे 3 साल यहाँ पर पता चल गई, तो यहाँ पर मैं 3 रख दूंगा। अब इस इक्वेशन को इक्वल रख दो, x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 3 हो गया। ओके, और 18 इंटू 3 कितना हो, 54 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 54, और प्लस उधर में जाके 6 हो जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ आलोक, मतलब इस x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 60 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया। जो क्वेश्चन में दिया है हमने वही किया, एक्स्ट्रा पेन आपको यूज करने की, बिल्कुल पेन यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर मैं बात करूंगा। इसमें कहा गया है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 6 रेड बॉल हैं, 4 ब्लू हैं, 2 ग्रीन बॉल हैं और 3 येलो बॉल हैं। तो यहाँ पर हम बारी बारी से समझते हैं, 6 रेड हैं, 4 ब्लू हैं, 3 येलो हैं
और 2 ग्रीन है आपकी। ये मैंने सारी बॉल यहाँ पर नोट डाउन कर ली। फिर कहा गया है कि 4 मार्बल आपको पिक करने हैं, मतलब कि टोटल आपके कितने हो जाएंगे, टोटल देखो 6 4 10 3 13 और 15, मतलब टोटल कितने यहाँ पर आपके हो गए, 15 क्वांटिटी हो गई। इसमें से आपको 4 को निकालना है, 15 में से मुझे 4 पिक करने हैं रैंडमली। फिर कहा गया कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट 1 विल बी ग्रीन। ओके, 1 विल बी ग्रीन, इसका मतलब 2 ग्रीन है तो 2 में से 1 ग्रीन निकालना है, 2C1 इंटू 1 विल बी ग्रीन कॉमा 2 विल बी ब्लू, 2 ब्लू देखने हैं तो ब्लू कितने आपके 4 हैं तो 4 में से 2 निकाल दो, 4C2 इंटू एंड 1 विल बी रेड, एक आपका रेड हो जाए तो 6 में से 1 निकाल दो, 6C1 और डिवाइड किससे कर दो, कंप्लीट कितने निकालने हैं आपको, 4 बॉल निकालने हैं 15 में से, तो 15C4 ये आप डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए एनसीआर का क्या होता है। देखो एनसीआर का फार्मूला हमारा होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लो। इसी फार्मूले को आप जैसे यहाँ पर ओपन करोगे, देखो 2C1 आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और 4C2 आपको इस फार्मूले से खोलना होगा। तो जैसे ही मैं 4C2 को फार्मूले से खोलूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, मतलब कि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से जब मैं 2 को घटाऊंगा तो 2 बचेगा और ये आपका 4 ही बचेगा। और 6C1 कितना हो गया, 6 हो गया। इसको डिवाइड कर दो किससे, 15C4 से, तो 15C4 कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 15 को अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये क्या बनेगा, फैक्टोरियल 15, तो लिख लो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11। अब ये डिवाइड किससे होगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 15 में से 4 गया, कितना बचा, फैक्टोरियल 11, तो फैक्टोरियल 11 कैंसिल आउट हुआ और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट स्टेप्स नहीं दिखा रहा हूँ, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 455। ये आप खुद से कर लो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी वे में देखना, बहुत क्वेश्चन इजी है, एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना। इसमें कहा गया है कि पाइप एक्स जो है वो फिल करता है एक सिस्टम को थ्राइज एज अ फास्ट एज अनदर पाइप बाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे रिलेशन निकालना है एक्स बाई और जेड के बीच में। तो पाइप एक्स जो है वो थ्राइस एज फास्ट एज अ बाई, तो यहाँ पर एक्स और बाई 2 पाइप होंगे। तो अगर बाई 1 यूनिट फिल करता है तो एक्स 3 गुना फास्ट है तो ये 3 फिल करेगा। अब इसके बाद क्या कहा गया है, अनदर पाइप बाई एंड द पाइप बाई इज थ्राइस एज अ फास्ट एज अ जेड। तो यहाँ पर जेड और बाई की टर्म्स में इक्वेशन बनेगी। अगर जेड आपका 1 यूनिट बढ़ता है तो बाई कितना बढ़ता है, उससे 3 गुना तेज है तो 3 वो बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो x इज टू बाई रेशियो दिया है और बाई इज टू जेड दिया है, तो कंबाइन कर दो x इज टू बाई इज टू जेड। कंबाइन कैसे करना है, x इज टू बाई का 3 रेशियो 1 दिया हुआ है यहाँ पर मुझे, और बाई और जेड का कितना दिया है, 3 रेशियो 1 दिया हुआ है। तो इसको कंबाइन करना मैंने आपको सिखाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। क्या करो, 1 के बराबर में यहाँ पर 1 लिख दो और 3 के बराबर में यहाँ पर 3 लिख दो जो ब्लैंक स्पेस है, बाकी मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 1 1 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया और 3 इंटू 3 मतलब आपका 9 हो गया। तो 9:3:1 आ गया हमारा एक्स वाई जेड का रेशियो। तो एक्स बाई और जेड ये कितना आ गया, एक्स आपका आया 9, बाई कितना आ गया 3 और जेड कितना आ गया 1। और अगर आप तीनों को ऐड कर दोगे एक्स प्लस बाई प्लस जेड तो कितना आ जाएगा, 9 3 12 और 1 13। अब ध्यान से क्वेश्चन देखना कि अगर एक्स बाई जेड टुगेदर विल फिल अ सिस्टम इन 10 मिनट्स, मतलब कि अब ये 13 रेशियो जो है 10 मिनट्स तक चलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 13 इंटू 10 कैपेसिटी हो जाएगी, मतलब कि 130 हो जाएगा। ओके, ये टोटल कैपेसिटी हो गई आपकी। फिर कहा गया देन टाइम टेकन बाय एक्स टू फिल द सिस्टम। तो देखो एक्स की इफिशिएंटी यहाँ पर पूछा गया कि एक्स को टोटल कितना यहाँ पर टाइम लगेगा फिल करने के लिए। ओके, टोटल टाइम टेकन बाय एक्स टू फिल द सिस्टम, तो आप इसको x से डिवाइड कर दो। तो x का बेसिकली इफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 1 यहाँ पर दिया हुआ, x का कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो आप इसको 9 से डिवाइड कर दो, 130/9 ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपका जेड से पूछा जाए तो आप 1 से डिवाइड कर दो, तो जिसका पूछा जाए आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ भी गया होगा। फाइन दोस्तों, इस तरह के हम बहुत सारे सेट आप तक लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी बाकी की प्लेलिस्ट टाइम एंड वर्क यहाँ से देख सकते हैं और बहुत सारे क्वांट के चैप्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ में इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और करंटली वीडियोस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एम करंट अफेयर्स को ट्वीट कर सकते हैं, साथ में हमारा फेसबुक का पेज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।